आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं इस मौके को खराब नहीं करना चाहता था, मुझसे बर्दाश्त नहीं। थी कौन वो? छोड़ो, जो भी थी चली गई ना। ना ही मैं जिक्र करना चाहता हूँ उसका, ना ही याद करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता ज़ीशान। दोस्त हो या दुश्मन, आप जितना भी उनको भुलाना चाहें या उनके बारे में ना सोचना चाहें, यादें इतनी आराम से पीछा नहीं छोड़ती। अब अगर भी कोई सीक्रेट है तुम्हारा और तुम मुझसे इस बारे में बात नहीं करना चाहते तो बात अलग है, लेकिन इससे पहले मैंने तुम्हें कभी भी इतना हाइपर नहीं देखा। माँ थी वो मेरी। क्या माँ थी वो तुम्हारी? और तुम इस तरीके से बात कर रहे थे उनसे? सगी नहीं थी, सौतेली थी। हाँ, जो भी था, माँ तो थी ना तुम्हारी। तुम नहीं जानती मोमिना, मेरे अंदर की ये तलखी और नफरत कई सालों की महरूमियों का नतीजा, और इसकी जिम्मेदार ये औरत है। मेरे बाप ने इस औरत से शादी करने के बाद मुझे और मेरी माँ को बचपन से ही अकेला छोड़ दिया। इसके बाद से सालों साल तक मैं अपनी माँ को रोता देखता रहा, मरते हुए भी। मेरा बाप और ये औरत मुझसे मिलने आते रहे, लेकिन मैं कैसे इनको माफ कर देता? मेरी माँ सालों साल खून के आंसू रोती रही, और इसी तरह एक दिन रोते रोते वो मर गई। मरने के बाद मेरा बाप और वो औरत मुझे मिलने आते रहे। कैसे माफ कर देता मैं? फिर मेरे बाप के मरने के बाद ये औरत अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए आती है मेरे पास। नहीं चाहिए मुझे अपने बाप की दौलत, नहीं चाहिए मुझे इसकी हमदर्दी, कुछ नहीं चाहिए मुझे इन लोगों से, कुछ नहीं चाहिए। ज़ीशान, ये टिश्यू का डब्बा है तो तुम्हारा, लेकिन आया मेरी दुकान से। लोग कहते हैं कि आंसू पोंछने की बड़ा काम आता है। ये लो, तुम भी पोंछ लो आंसू। इधर। बिल्कुल सही टाइम पे बदला लिया ना तुमने। दुकानदार हो गए भाई हम भी। कारोबारी लोगों की तरह ना एहसान भी सूद समेत वापस करते हैं। एक और एहसान करोगी मुझ पे? मेरे साथ मेरा बर्थडे का केक काट दो ना। चलो, क्या याद करोगे, ये एहसान भी कर देती हूँ। आ जाओ, ध्यान से, इस तरफ से। हाँ, मैं आ जाओ। ध्यान से ज़ीशान। हाँ, यहाँ से आगे। चलो भाई, अब मैं जल्दी से कैंडल जलाती हूँ, फिर तुम्हारी बर्थडे का केक काटते हैं। बस हाथ ना जल जाए मेरा। आहा, हो गया। हाँ, चलो अब नाइफ लेते हैं। नाइफ तो बड़ी प्यारी सेट की है तुमने। ये लो पकड़ो, इधर रखिए, इधर इधर। कैंडल्स तो ब्लो करो, मेक अ विश फर्स्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी, केक तो काटो। हैप्पी बर्थडे डियर ज़ीशान, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक मिनट, यू शुड बी, पैदा हुए थे तुम। ये इधर इधर, यहाँ, हाँ यहाँ यहाँ यहाँ, ये है कौन हो रहा है? केक। अच्छा लग रहा है। हाँ ये, अच्छा ज्यादा मत देना, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। हैप्पी बर्थडे। मैं ना काट के निकालती हूँ। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाने को तैयार हूँ, लेकिन हमें डैड को ऐसे नाराज करके नहीं जाना चाहिए। बेटी के घर जाने पर असलन तो बाप को खुश समझे। पाकर
डैड मेरे लिए बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। तुम एक बार उनकी जगह आकर तो सोचो। मेरी जगह खुद को कौन रखकर सोचेगा? मेरे माँ बाप की जगह खुद को कौन रखकर सोचेगा? ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हम इसे तरीके से बातचीत करके और बड़ों की रजामंदी से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब तुम जानती थी कि मुझे घर दामाद बनाया जा रहा है? What? तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हारा शौहर तुम्हारे बाप के टुकड़ों पर पलता रहे और उसकी बातें भी सुनता रहे? तुम्हें किसी ने घर दामाद नहीं बनाया। डैड ने आंटी और अंकल से मशवरा करके तुम्हें यहाँ पे रखा है। मशवरा करके या फोर्स करके? ये तुम क्या कह रहे हो? एहसानात जताए होंगे, कर्ज याद दिलाए होंगे, अमीरी गरीबी के ताने दिए होंगे। किसी की आवाज दबाने के लिए इससे बड़ा हथियार नहीं हो सकता। भाकर प्लीज तुम ऐसा मत सोचा करो। इस तरह तो हम अपना हनीमून भी ठीक से एंजॉय नहीं कर सकेंगे। जब तक हम अपने घर नहीं चले जाते हम हनीमून पर नहीं जाएंगे। लेकिन डैड को नाराज करके? नाराज होते हैं तो होने दो। मुझे पूरी उम्मीद है तुम मेरे साथ जाओगे और ये दावा मैं तुम्हारे डैड के सामने कर चुका हूँ। अब ये तुम पे डिपेंड करता है। अपने डैड का भरम रखती हो या अपने शौहर का? आज आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? एक दोस्त मिल गया था रास्ते में, इसलिए। दोस्त? कोई लड़का? लड़का था। क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। जब इंसान अकेला होता है ना तो उसको किसी के सहारे की जरूरत होती है, दोस्त के सहारे की। उस दिन जब मैं अकेली थी तो उसने मुझे सहारा दिया था। आज वो उदास था तो मैंने कहा हिसाब बराबर कर देते। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि एक बार पहले आप किसी से धोखा खा चुकी हैं। हर इंसान एक जैसा नहीं होता बबली। आपको अच्छे बुरे की पहचान भी तो नहीं हो पाती ना। तो तुम मुझे उस गलती पे ताना दे रही हो जो मोहब्बत में की थी मैंने। मुझे नहीं लगता कि ये ताने मेरी सारी जिंदगी पीछा छोड़ेंगे। मेरी बात का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस फिक्रमंद हो रही थी आपके लिए। तुम्हें मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, अपनी पढ़ाई की। सारा दिन अच्छे बुरे लोगों में उठती बैठती हूँ मैं, मुझे सब लोगों की पहचान है। आराम से बता सकती हूँ कि किसकी नजरें साफ है और किसकी नजरों में गलाजत हो रही है। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मिशेल प्लीज जल्दी करो। कर तो रही हूँ। क्या जल्दी कर रही हो? कभी सामान बाहर निकाल देती हो, कभी बैग में डाल देती हो। तुम आखिर चाहती क्या हो? भाकर मैं कर तो रही हूँ पैकिंग। टाइम लगता है। टाइम लगता है इसलिए मैंने तुम्हें कल रात से ही कह दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम जाना चाहती हो कि नहीं। मैं चलना चाहती हूँ भाकर। मैं बस कह रही थी कि क्या कह रही थी? हमें डैड की दुआएं लिए बगैर नहीं जाना चाहिए। तुमने अब तक अपने डैड से दुआएं नहीं ली? नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाकर लेना चाहती हूँ उनकी दुआ। मेरे लिए मेरे माँ बाप की दुआएं काफी हैं, तो लिहाजा आप भी अपने बाप से दुआएं लें और जाते हुए अपने डैड से दुआएं ले सकते हो। और जितनी पैकिंग हुई इतनी काफी है। चलो, हम घर छोड़ के जा रहे हैं, घर से भाग नहीं रहे। चलो। अरे माँ, आप यहाँ? मेरा मतलब है कि हम खुद घर पर आ रहे थे।
मिशेल बेटा, मुझे बाकर से तन्हाई में कुछ बात करनी है। जी। इकबाल, ये हर मसले में आप उसके बूढ़े माँ बाप को क्यों घसीट लेते हैं? क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। आप उसको प्यार की जबान में भी समझा सकते हैं। अलमास, वो प्यार की जबान नहीं समझता। आपने कभी कोशिश की? शराफत से पेश आ रहा हूं अब तक, वरना इस जैसे लोगों को इनकी औकात याद दिलाना मुझे अच्छी तरह आता है। और अपनी बेटी को क्या जवाब देंगे? बेटी की मोहब्बत की जंजीरों ने ही तो जकड़ रखा है। पता नहीं किस तरह इस खबीस को दिल दे बैठी। इकबाल, वो खबीस शख्स अब आपका दामाद है। औलाद समझ के उसको ट्रीट करेंगे तो आपके काबू में भी आ जाएगा। अलमास, तुम इस लड़की को नहीं जानती, बहुत टेढ़ी खीर है। बिजनेस में तो मैं इस जैसे लोगों के साथ अच्छी तरह डील करना जानता हूं। उसने मेरी बेटी को तो ट्रैप कर लिया, अब समझता है कि मैं भी उसके सामने घुटने टेक दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, नेवर इन माय लाइफ। लोग प्रेशर में आके बार बार क्यों दौड़े चले आते हैं? प्रेशर में नहीं बेटा, मसलियत कहते हैं इसे। मसलियत? और ये मसलियत बार बार हमारी तरफ से क्यों होती है? क्योंकि हम रिश्तों को बचाना चाहते हैं बेटा। रिश्ता? वो रिश्ता जो एक सौदेबाजी की बुनियाद पर तय किया गया, और इस सौदेबाजी की पासदारी बार बार हम क्यों करते हैं? क्योंकि मैं उनको जबान दे चुका था कि उनकी बेटी हमेशा खुश रहेगी। तो मैंने कौन सा उसका गला दबा दिया? वही तो खुश है हम सबके अलावा। बेटा, तुम दोनों फिलहाल यहीं रहो, दरगुजर कर दो सारी बातों को। वहां आना भी तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है। आप दोनों आखिर इतना डरते क्यों हैं? हम कहाँ डरते हैं बेटा। हर बार सेमा और चेहरा लेकर मुझसे कुछ मनवाने आ जाते हैं। आखिर वो आपको क्या धमकियां देता है? उससे आप दोनों की हालत नहीं देखी जाती। देखो बेटा, जो हुआ जैसे हुआ उस पर मातम करने के बजाय क्या ये बेहतर ना होगा कि बाकी मानदा जिंदगी हंसी खुशी गुजारी जाए? हंसती खेलती जिंदगी। हंसता हुआ बाकिर उसी दिन मर गया था जिस दिन उसकी मिशेल से शादी की। किस तरह की जिंदगी? लगता है ये जिंदगी राशन की एक दुकान है जहाँ मोहब्बत, प्यार, हौसला सब कुछ तुल के मिलता है। सही कह रहे हो बेटा, हम बहुत बुरे माँ बाप जिन्होंने अपनी औलाद के सामने अपनी मर्जी मुसल्लत कर दी। तुम्हारे पास आते यही सारी बातें कह के हमारे मुंह पे दे मारते। चले इफ्तिखार, अब हम माँ बाप होने का हक खो चुके हैं। इसे वही करने दें जो ये करना चाहता है, हमें मदाखलत करने की जरूरत नहीं। माँ, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं है। मेरा मकसद आप लोगों को तकलीफ देना नहीं है। अब बच्चा अपने माँ बाप के सामने नहीं रोएगा, उनसे गिला नहीं करेगा तो किससे कहेगा? ठीक, अगर आप दोनों यही चाहते हैं तो मैं वही करूंगा जिसमें आप दोनों खुश हैं। शुक्रिया। आपका क्या है? क्या बात है? वो मार्केट कमेटी की मीटिंग बुला ली गई है, सब आ चुके हैं, आप भी आ जाइए। तुम जाओ, मैं आती हूँ। सॉरी, क्या था आपका? जी इफ्तिखार साहब, क्या हुआ? बात हो गई है उससे, परेशान नहीं करेगा वो आपको। उसे एक दफा क्यों नहीं समझाते? मुझे बार बार आप लोगों को बुलाने की तकलीफ क्यों उठानी पड़ रही है? भाई साहब, अब आपको तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। ये वादा आप पहले भी कर चुके हैं। भाई साहब, हम बड़ों से गलतियां हो जाती हैं, फिर भी ये तो बच्चा है। बच्चा है तो उसे बड़ा कौन करेगा? अदब, आदाब और तहजीब कौन सिखाएगा उसे?
सिर्फ बच्चे का पेट पालना ही माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं होती। अब इस बात की गारंटी कौन देगा कि मेरी आंखों में आंखें डालकर, मेरे सामने मेरी बेटी का बाजू पकड़कर इस घर की दहलीज पार करने की जरूरत नहीं करेगा? ध्यान रखिए, इस बार वो नहीं करेगा। इत्मीनान रखो। इत्मीनान कोई सुकून आवर गोली नहीं जो खाकर सो जाओ। कसूर क्या है मेरा? बेटी ही तो ब्याही है मेरी। और एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा सरकार साहब, मेरे पास करने को और भी काम है। मैं कोई बेकार बैठा हुआ शख्स नहीं हूं। अब बंद करें ये तमाशा, तो समझाए अपने बेटे को अच्छी तरह से। कौन साहब, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वालिदैन से इस तरह बात करने की? खामोश रहो बाकर, हमारे बड़े बात कर रहे हैं ना। अच्छा, तो ये है वो सबक जो आप पढ़ा कर आए। जो सबक मेरे वालिदैन ने मुझे पढ़ाया है, इसी वजह से आपका लिहाज किया। और अगर आइंदा आपने मेरे वालिदैन से बदतमीजी की तो मैं वो सबक भूल जाऊंगा। खबरदार, जो तुमने इनके साथ बदतमीजी की। हमने तुम्हारी इस तरह से तरबियत की है कि तुम अपने बड़ों के साथ बदतमीजी करो। अगर तुम इनके साथ इस तरह करोगे तो ये तमाचा तुम हमारे मुंह पे मारोगे। ससुर है तुम्हारे बाप की जगह पे रहे। माफी मांगो इनसे। डैड, ये क्या हो रहा है? सब ठीक तो है इकबाल? क्या हो रहा है ये सब कुछ? यार आप कमेटी चलानी तो बात सुने। अरे तो अभी तक नहीं है, तुझे क्या उसी की परवाह है? यहाँ नहीं देख रहा कि मैं किस उसमें पहुंचा? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कमिश्नर के पास में लेकर गया है। आ गई। अस्सलाम वालेकुम। बीबी कहाँ है? यहाँ सारे बैठे हुए आपका इंतजार कर रहे हैं, आप गायब। दरअसल थोड़ी मसरूफ थी इसलिए देर हो गई। सॉरी। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये भी काम धंधे वाले लोग हैं, फारिग इनमें से कोई भी नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था, सिर्फ थोड़े से कस्टमर्स थे दुकान में, उन्हीं को निपटाते हुए बस थोड़ी सी देर हो गई। हाँ भैया, आपके पास तो 4-6 ग्राहक थे। यहाँ जितने दुकानदार हैं ना, ये तो सब फारिग होके बैठ गए, निमट गए। इशफाक साहब, असल मुद्दे पे आए, वक्त नहीं है हमारे पास। भाई असल मुद्दे पे तो शरीफ भाई बात करेंगे, क्योंकि वही कमेटी के चेयरमैन। बात यह है कि तुम्हारे आने से मार्केट में आ गया है भूचाल, और इसका तुम्हें पता। और ये मीटिंग जो है ये इसीलिए बुलाई गई। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है यहाँ पर? एक, मुझे आप बात करने देंगी मोहतरमा? हाँ, तुमने इन सब का धंधा चौपट कर दिया। यानी सालों से खुली हुई दुकानें बंद होना शुरू हो गई हैं, और क्या ये बंद कर दें? एक तो बंद होने वाली है, ये अशफाक साहब को देखें। हैं? अशफाक साहब परसों मुझसे कह रहे थे कि ये अपनी दुकान बंद करके और ये गन्ने की मशीन लगाएंगे। अब आप इनका चेहरा देखें जरा, ये देखें। ये अच्छे लगेंगे, ये टोपी पहने हुए, वो बनियान तहमद, उसके बाद पैरों में सॉफ्टी, और फिर एक गन्ना घुसा रहा है मशीन में रस निकालने की। क्या क्या करें आप खुद बताओ। ये मुझसे कह रहा है कि ये दूध दही की दुकान पर काम करेगा। शेख साहब मुझसे कल कह रहे थे कि ये मकई का ठेला लगाएंगे। वो पहले लगाते थे, फिर बाद में कमा के दुकान खोल ली है। अब जो बचे कुचे लोग हैं, क्या वो अपनी औरतों और बच्चों के पेट पे पत्थर बांध लें? यही चाह रही हैं आप? भाई ये इज्जतदार लोग हैं, ये अपनी माँ बेटी बहन को कभी भी दुकान पर नहीं बिठाएंगे। पी लूंगा पानी। अभी ये बहसो मुबाहसा अभी हो रहा था, और अक्सरियत की ये राय है बीबी कि या तो तुम अपनी दुकान पर बिठा दो किसी मर्द को, तो हमें कोई एतराज नहीं है। क्यों भाई? और अगर नहीं बिठा सकती तो सीधी सी बात यह है बीबी कि दुकान में डालो ताला, और किसी गली कूचे किसी कॉर्नर पे कोई छोटा मोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल के अपनी रोजी रोटी कमाती रहो। तुम रोजी रोटी कमाती रहो, इधर इनको सुख का सांस मिल जाए। इतनी सी कहानी है, इतनी सी बात है, इसीलिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। और मैं एक बात बता दूं, ये फैसला जितनी जल्द हो सके कर लो, जल्दी से जितनी जल्दी हो सके अपना फैसला कर लो भाई। मीटिंग खत्म है, चलो भाई।
आप ही तो फिर आप दुकान बंद कर देंगी। एक लम्हे को ख्याल तो आया था मुझे दुकान बंद करने का, पर जब से असल कहानी का पता चला ना, मुझे मेरा दिल ही बदल गया। करूंगी कुछ ना कुछ अब। वो लोग तो आपका जीना हराम कर देंगे। तो ठीक है, करें। देखना चाहती हूँ मैं भी कि कितनी जमीन तंग कर सकते हैं ये मुझ पर, और मुझ में कितनी बर्दाश्त है। आप फौरन आज सखावत भाई को इत्तला दे। सखावत भाई को बता दूं मैं, ताकि वो वहाँ जेल में बैठे बैठे मेरा जीना दूभर कर दे, पाबंदियां लगा कर। क्या कर लेंगे वो वहाँ पे बैठकर? कोई मिनिस्टर लगे हुए हैं वो? तुम्हें अंदाजा है कि कितनी मुश्किलों से मैंने वकील की फीस इकट्ठी की है? यार क्या क्या करूं मैं? किस किस से लड़ूं? लोगों की नजरों से डरूं, वकील की फीस जमा करूं, सब लोगों से डरूं, इस घर को चलाऊं, क्या क्या करूं मैं यार? हद है मतलब। मुझे लगता था कि औरतें ना दुनिया की मजलूम तरीन मखलूक है, पर आज मुझे अंदाजा हुआ है कि मर्दों के साथ ना घर के बाहर वही बीत रही होती है जो हमारे पे घर में हो रहा होता है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा बबली, पूरी मार्केट को पता है कि सखावत भाई की बहन हूँ, उनकी इज्जत हूँ मैं, मेरे साथ इस तरह का रवैया कैसे इख्तियार कर सकते हैं? उनके होंगे आपस में भी कोई फड्डे। ऐसे तो नहीं वो घर में गुस्से में दाखिल होते थे, हर वक्त हर चीज को काटने को दौड़ते थे। कुछ होगा इन लोगों का पहले से। परसों पेशी है उनकी यार, दुआ करो कि कोई और महाज ना नया खुल जाए, पहले अजाब कम नहीं है। सर फटा जा रहा है सोच सोच के, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। योर ऑनर, पिछली पेशी पर मसूल वकील ने यह फरमाया था कि जब बाकर पर फायर किए गए थे उस वक्त मुल्ज़िम सखावत अपनी दुकान पर था। हालांकि ऐसा नहीं है, ये बेबुनियाद दावा है। असल हकाइक से नजर हटाने के लिए यह झूठ बोला जा रहा है, और इस झूठ को मैं अदालत में साबित करके रहूंगा। मेरे पास सखावत की मार्केट के 2 दुकानदार गवाह हैं, शरीफ भाई और अशफाक मियां। मैं चाहता हूं कि उनको कटहरे में लाया जाए। आपकी इजाजत? इजाजत है। शरीफ भाई और अशफाक साहब, आप ये बताएं अदालत में कि आप क्या करते हैं? सर, हमारी उसी मार्केट में दुकान है जहां सखावत की है। और जनाब अली, वो दुकान ये लड़की चला रही है। दुकान लड़की चला रही है? ऑब्जेक्शन वाला, मेरे फाजिल दोस्त ये तज़किरा करवाने के बजाय कि दुकान कौन चला रही है, असल पॉइंट पर आना चाहिए। असल पॉइंट पर आए नदीम साहब। जी योर ऑनर, असल पॉइंट पर भी आता हूँ। थैंक यू योर ऑनर। अच्छा शरीफ साहब, ये बताएं 28 मार्च रात 9 बजे सखावत पर इल्जाम है कि उसने बाकर पर गोलियां चलाई, और उनका दावा है कि सखावत उस वक्त दुकान पर था। आप इस बारे में क्या कहते हैं? 28 मार्च दोपहर 4 बजे से सखावत अपनी दुकान बंद करके चला गया था, तो वो कैसे हो सकता है दुकान में? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये लोग तो अपनी दुकानें चलाते हैं और फिर हिसाब किताब डीलिंग करते हैं। इनको 28 तारीख और शाम 4 बजे कैसे याद रहेगा? योर ऑनर, मसूफ वकील हमारे सवालों जवाब में मुदाखलत कर रहे हैं। वही साहब, पिछली पेशी में आपको दलाइल देने का भरपूर मौका दिया गया था। इस बार नदीम साहब को भरपूर मौका दिया जाए दलाइल देने का। थैंक यू सर। जनाब अली, वकील साहब को शायद इल्म नहीं है कि मैं मार्केट कमेटी का चेयरमैन हूं। हर किसी की नक्लो हमल पर नजर रखता हूं। तारीख को तो छोड़ें, मुझे तो बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। जज साहब, इनकी दुकान के बिल्कुल साथ मेरी दुकान है। जब मेरी दुकान बंद होती है तो कस्टमर इनकी दुकान पे जाता है, और जब इनकी दुकान बंद होती है तो लामाला कस्टमर मेरी दुकान पे आता है। अब क्या कि वो दिन, वो तारीख, वो वक्त मैं कैसे भूल सकता हूं कि जिस दिन मेरा गल्ला जो है वो पैसों से भरा हुआ था। और जनाब अली, हम 2 पर क्या मुनहसिर है? अगर आप हुक्म दें तो नाचीज
मार्केट के एक एक दुकानदार को बुलाकर यहाँ हलफ उठवाकर ये कहेगा कि सखावत ने उस दिन दुकान बंद कर रखी थी। अरे नहीं शरीफ भाई, अशफाक साहब, आप दोनों ही का अगर जरूरत पड़ी तो दूसरों को भी जहमत देंगे। आप ये बताइए, आपकी दुकान सखावत की मार्केट में ही है, आप सखावत को बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे। मेरा मतलब है कि आप ये बताइए कि उसका ये गुजारा, उसका क्या किरदार था आपके सामने? अल्लाह सबको साथ पर्दों में रखना मेरे मालिक। घमंडी, मगरूर। सरकार, जैसे कि आपने देखा होगा कि गुब्बारे में गैस भरी होती है, इसमें गुस्सा भरा हुआ, हर बात पे लड़ाई झगड़ा, हर चीज में मीम में निकालना। हद तो यह है कि कमेटी की मीटिंग में मौसूफ दूसरों की खाल उतारते। तुम्हारी मैंने कब पिटाई की है जो तुम मेरी किरदार खुशी कर रहे हो? हमने तो नौबत ही नहीं आने दी भाई। हम तो तुम जैसे पागलों से दामन बचाकर चलना जानते हैं। और जज साहब, कई दफा मैंने इन रोड पर लोगों से उलझते देखा है और दस्ते गिरेबान होते हुए देखा है। अगर मैंने तुम्हें वाकई मारा है तो अपना फटा हुआ गिरेबान लाकर अदालत में दिखाओ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत है, इसमें अपने तमाम दलाइल तमीज के दायरे में रहकर पेश किए जाए। योर ऑनर, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे फाजिल दोस्त इन दोनों का आपस में बहस मुबहसा कराकर क्या साबित करना चाहते हैं? बस यही साबित करना चाहता हूं सर कि गुस्सीला आदमी किसी वक्त भी किसी पे भी गोलियां चला सकता है। योर ऑनर, ऐसी बात है तो अपने हरीफ दुकानदारों को छोड़कर बाकर पर गोलियां क्यों चलाते हैं? ये अपना गुस्सा उन पर उतारते हैं ना जिनको ये जानते हैं। शायद वकील को पता नहीं कि हमने दावा किया हुआ है कि ये दोनों आपस में स्कूल के जमाने में जानते हैं, लेकिन इनकी बनती नहीं। योर ऑनर, स्कूल के जमाने में ना बनने पर कोई किसी को कत्ल नहीं करता। लोग एक दूसरे को घूरने से कत्ल कर देते हैं, ये ना बनने की बात कर रहे हैं। मशहूर किस्सा है, जज साहब, घूरने से कसाई मार्केट में एक कसाई ने दूसरे कसाई को घूरा, उसने छुरी लाके उसको कत्ल कर दिया, हालांकि कोई दुश्मन ही नहीं। दुकानें आपस में आमने सामने थी। गुस्से में इंसान किसी को किसी वक्त भी कत्ल कर देता है, उसके दिल में भड़ास हो गई। हाय। मैंने कहा हाय। क्या हुआ भाई, जवाब क्यों नहीं मिल रहा? इज एनीवन देयर? मोमिना? शरीफ भाई और इशफाक मियां ने मिलकर गवाही दी थी सखावत भाई के खिलाफ अदालत में। जिशान, ये लोग वो लोग हैं जिनके साथ एक जिंदगी का अरसा गुजारा है सखावत भाई ने। चाहे वो शादी हो, चाहे वो कोई गम का मौका हो, चाहे खुशी का हो, हमेशा इनके साथ रहे हैं। और आज यही लोग इकट्ठे होकर उनके खिलाफ गवाही देकर आए हैं वहां। अदालत का डिसीजन नहीं आया अभी तक? अदालत का डिसीजन नहीं आया अभी तक। तो जिशान, कल को ये सारे लोग इकट्ठे होकर अदालत में गवाही दे देंगे उनके खिलाफ, फिर मैं कैसे बचाऊंगी उन्हें? मुझे नहीं लगता मैं बचा पाऊंगी। वकील ने क्या कहा है? उसने क्या कहना है, कह रहा था कि आज जिरा करने का मौका नहीं मिला, अगली पेशी में देखिएगा कि सबका दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। सब काम डाउन, रिलैक्स करो, अभी बहुत टाइम है। विल थिंक अबाउट समथिंग ना, कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लीज रिलैक्स करो ना, विल फिगर आउट वे इंशाल्लाह। क्या बात है अशफाक मियां, आज तो चेहरे के बल भी गायब है। शरीफ भाई, मैं तो धुआं दूर तक उठता हुआ देख रहा हूँ। बात सारी ये है कि तेल तुमने डाला है, तीली हम दिखा रहे। वो जो तुमने तीली लगाई थी ना, मैं उसी की वजह से तो वो चिल्लत्तर आग बगोला हो रही है। गवाही करो ना रो रही थी, जो हम अदालत में देकर आए।
थप्पड़ का बदला मैं कैसे कैसे कहां कहां लूंगा, ये आप देखते रहिए अशफाक मियां। वो सही है भाई, मगर एक बात है शरीफ भाई, मार्केट कमेटी का फैसला होने के बावजूद उसने दुकान खाली नहीं की। उसकी भी एक तरकीब है मेरे पास। क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, बस तुम इसी तरह मेरा साथ देते रहो, रुकना मत साथ देने से, चाहे कोई जितने भी तुम्हारे कान भरे। देखो शरीफ भाई, मैं पहले भी तुम्हारे साथ था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। जो है ना बात, मोहर हटा दो, खरबूजे की मोहर हटा दो, मुंह में आ जाती है, सही तरह काटो, काशे बना दो, काशे। ये जल्दी से पहन के रेडी हो जा। क्यों? इस सड़े हुए कमरे में कब तक पड़े रहेंगे? कहीं बाहर चलते हैं, आउटिंग करके आते हैं। इस टाइम आउटिंग? रात के 10 बजे हैं। लोग आधी आधी रात तक बाहर आउटिंग करते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। भाई मुझे तो आइसक्रीम खानी है। सबसे पहले किसी आइसक्रीम पार्लर चलेंगे और फिर कहीं और चलेंगे। कम ऑन। मेरा मूड नहीं है। अच्छा, तो मूड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़े? देखो, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तुम्हारी मिन्नतें कर सकती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ सकती हूँ। क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? तो और क्या करूँ मैं पागल? मैं हर तरह से तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, तुम्हारी हर बेरुखी को नजरअंदाज कर रही हूँ। तुम्हारा ताल्लुक पता होने के बावजूद भी मैं खामोश हूँ। तुमने हनीमून कैंसिल कर दिया, उस पर भी मैंने कुछ नहीं कहा। तुम उठते हो तो मैं तुम्हारे साथ उठती हूँ, तुम बैठते हो तो मैं तुम्हारे साथ बैठती हूँ, और तुम जरा सा मेरा साथ नहीं दे सकते। ठीक है, इस बार भी साथ मुझे ही देना होगा। देखते हैं किस्मत कब तक रुलाती है। तुम्हें नहीं पता ये सब क्या हो रहा है? पता है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमसे शादी हुई है मेरी, तुम्हें ये नहीं पता? तुम्हारी और मेरी शादी एक समझौता था जो हमारे पेरेंट्स के दरमियान हुआ है। ये क्या कह रहे हो तुम? जाके पूछो अपने डैड से, सब कुछ बता देंगे तुम्हें। जल्दी करना, जल्दी। इनसे बोलो जल्दी काम निपटा। जल्दी करो यार। अबे शरीफ भाई, हाँ चौकीदार आ रहा है यार। शरीफ भाई जल्दी आना, मैं इसको संभालता हूँ। अंदर हो जाओ, अंदर 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 हो गया मैं। नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। और कितना नीचे हो जाऊं? तुम बैठे रहना। शरीफ भाई आप? हाँ, तुम यहाँ जागते रहते हो ना? हाँ हाँ शरीफ भाई, ये तो मेरी ड्यूटी है। अगर मैं सो गया तो मेरे बच्चों की रोजी हराम हो जाएगी। और शरीफ भाई आप और इस वक्त यहाँ? हाँ वो बटवा भूल गया था मैं अपना। वो एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैसे सब कुछ उसी में था। अब मैं जब घर गया तो आपकी भाभी कहने लगी बटवा कहाँ गया? और मैंने कहा सारे दिन बिजी था, वो यहाँ भूल गया मैं। अब मैं लेने आया था मैं, है ना? ठीक है ना? और सुनाओ, बच्चा कैसा है आपका? बच्चा ठीक ठाक पढ़ रहा है। देखो कोई भी परेशानी हो ना मुझे बताना। ठीक है। किसी और को बोलने की जरूरत ही नहीं है। समझो कि बड़ा भाई जब मौजूद है तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। बस शरीफ भाई जो परेशानी होगी मैं आपको ही बताऊंगा। जरूर। हाँ। और वो चौकीदार तुम्हारी जगह लेने वाला था, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई मैं कमेटी का चेयरमैन हूँ, मैं करूँगा। ठीक है ना? चलो शाबाश। सलाम अलैकुम शरीफ भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
लेकिन धोखा तो तुमने दिया मुझे। मैंने सिर्फ मोमना को धोखा दिया। लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला है। मुझसे झूठ बुलवाया गया। मैं तो तुम्हें भूल गई थी। ये सुन कर लिया था मैंने अपने दिल में। तुम ही आए थे मेरे पास और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। ये भी मुझसे कहलवाया गया। सब कुछ तुमसे करवाया जाता है या कहलवाया जाता है। तुम्हारी अपनी कोई हैसियत नहीं है। अपनी हैसियत होती यूं किसी की उंगलियों पे नहीं नाच रहा होता। लेकिन क्यों बाकर, आखिर क्यों? अगर मेरी जगह तुम होती तो मैं ये पूछना भी नहीं पड़ता। मैं तो दिल के हाथों मजबूर थी और हूं भी। कि तुमने शादी करनी थी। फिर क्यों तुमने अपनी जिंदगी का सौदा दूसरों के सौदेबाजी में लगा दिया? मैं कैसे मानूं? ठीक है, तुम डिटेल सुनना चाहती हो तो सुनो। उसके बाद भी अगर तुम्हें लगे कि मैं कसूरवार हूं, तुम जो चाहे सजा दे देना। बैठो। भी नहीं है यहाँ पर।